Today I will tell you about difficult airway intubation. So what is difficult airway intubation? Let me know you. First of all, I will tell you about what is difficult airway intubation and how many its type. After that, preparation for difficult airway intubation and then techniques, and at the end anatomical difficulties and what we do in high risk cases. So first of all, in introduction, we will see that how many its types. So it has two types, anatomical and physiological reasons. Difficult airway intubation could be anatomical or physiological reasons. Anatomical reasons include difficult airway or challenging in vocal cord or placement of trachea anteriorly. And in physiological reasons, cardiopulmonary compromises hypoxemia and hypotension. So preparation we need for difficult airway intubation, we should in hand the basic need equipments or instruments on anesthesia trolley. Anatomical and physiological difficulties are often unable to anticipate it based on pre-operative assessment. So pre-intubation assessment में हमें पता नहीं चलता प्रॉपरली कि हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है और इसका पेशेंट का एयरवे कितना डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज कुछ कंडीशन में पेशेंट को हम प्रॉपरली असेस नहीं कर सकते, जैसे इमरजेंसी कंडीशन होती है या पेशेंट का जॉ इमोबिलिटी या इस तरह की कोई कंडीशन हो तो पेशेंट का एयरवे प्रॉपरली हम देख नहीं सकते, या पेशेंट मेंटली डिसऑर्डर्ड हो तो पेशेंट को प्रॉपरली असेस नहीं कर सकते हम प्री ऑपरेटिवली. सो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब पेशेंट को टेबल पे शिफ्ट किया जाता है तो टेबल पे हम असेस करते हैं ड्यूरिंग एनेस्थीसिया. तो हमारे पास जो ट्रॉली है, ट्रॉली एनेस्थीसिया ट्रॉली में कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो पड़ी होनी चाहिए. बाद पेशेंट देखने में नॉर्मल लगते हैं और जब उनको एंडोट्रेकियल ट्यूब पास करने की कोशिश की जाती है तो उनकी ट्रेकिया एंटीरियर होने की वजह से हमें डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है और बाद का वोकल कॉर्ड भी नज़र नहीं आते वोकल कॉर्ड की वजह से भी. सो हमारे पास जो बेसिक चीज़ें हैं, ओरोफ्रेंजियल एयरवे होना चाहिए, नेजोफ्रेंजियल एयरवे होना चाहिए, बुजीज होनी चाहिए और लेरेंजियल मास्क एयरवे होना चाहिए. या आप अपनी स्क्रीन पे नेजोफ्रेंजियल एयरवे की तस्वीर देख सकते हैं. इस तरह टाइप्स के होते हैं नेजोफ्रेंजियल एयरवे. ये मुख्तलिफ साइज में होते हैं और दूसरा ये जो कलरफुल आपको एयरवेज नज़र आ रहे हैं ये ओरोफ्रेंजियल एयरवे होते हैं. इनके भी मुख्तलिफ साइजेस होते हैं. ये बुजीज आपकी स्क्रीन पे शो हो रही हैं, ये मुख्तलिफ साइज की बुजीज होती हैं जिनको इंसर्ट करके ट्रेकिया में इसके ऊपर हम स्लाइड करते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब को. और ये LMA है. अगर आपको ट्रेकिया नज़र नहीं आ रही, आपका एयरवे डिफिकल्ट है, पेशेंट को वेंटिलेशन और सैचुरेशन की ज़रूरत है तो आप इस LMA को प्लेस कर सकते हैं पेशेंट की प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, ताकि पेशेंट को हाइपोक्सीमिया और फेस करना ना पड़े. सो थर्डली हमारे पास होनी चाहिए एक थायरॉटमी के इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए प्रॉपर. ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिससे हम एयरवे की ओपनिंग बनाते हैं और इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें स्टेर्नम नोज से ऊपर 2 इंच अबव हम एक इंसिजन दे के उसमें बुजीज इंसर्ट करके उसके ऊपर स्लाइड करते हुए एंडोट्रेकियल ट्यूब की प्लेसमेंट करते हैं. इंजेक्शन हमारे पास नाइलेप्रिन होने चाहिए और इंट्रावेनस क्रिस्टलाइज्ड सॉल्यूशन होने चाहिए जो हमारे पास मौजूद हो इमरजेंसी के लिए.